रामकृष्ण हरि। आज हम संत तुकाराम महाराज के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभंग पर बात करेंगे। यह अभंग केवल योग या साधना के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक परिपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का खाका प्रस्तुत करता है। आज की भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में, जहां क्रोध, द्वेष और मानसिक तनाव बढ़ रहा है, यह अभंग हमें आंतरिक शांति कैसे प्राप्त करें, इसका मार्गदर्शन करता है। तुकाराम महाराज बताते हैं कि मोक्ष का मार्ग बाहरी क्रियाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि पर अधिक निर्भर करता है। योगा चेते भाग्य क्षमा आधीदमा इंद्रिये। इस पहले पद में संत तुकाराम महाराज योग के सही अर्थ को समझाते हैं। योग का मतलब केवल आसन और प्राणायाम नहीं है, बल्कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होना इसका अंतिम उद्देश्य है। इस योग का सबसे बड़ा भाग्य या फल है क्षमा। क्षमा का मतलब केवल दूसरों को माफ करना नहीं है, बल्कि मन से क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और मैंपन की भावना का पूरी तरह से मिट जाना है। यह मन की ऐसी अवस्था है जहां किसी भी गलती के लिए मन में कोई कड़वाहट नहीं रहती। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह मन को सबसे भारी बोझ से मुक्त करती है। क्षमा न करने से मन द्वेष की आग में जलता है, लेकिन क्षमा करने से वो शांत और स्थिर हो जाता है। लेकिन इस क्षमा की नींव है दमा, इंद्रिय निग्रह। दमा अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना मन शांत नहीं होता, और मन शांत हुए बिना उसमें क्षमा जैसे महान गुण नहीं पनप सकते। दमा का मतलब केवल इंद्रियों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ना है। उदाहरण के लिए, आंखों से हमेशा अच्छी चीजें देखना, कानों से हमेशा अच्छी बातें सुनना, जीभ से हमेशा अच्छा बोलना या सही समय पर भोजन करना। इंद्रियों पर नियंत्रण के बिना ध्यान, जप, भजन टिक नहीं सकते। इंद्रियां चंचल है, घोड़े की तरह होती हैं, और मन रथ है। अगर घोड़ों को काबू न किया जाए तो रथ भटक जाएगा। इसीलिए संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि पहले इंद्रियों पर नियंत्रण करके मन को स्थिर करो, तभी क्षमा का असली महत्व समझ आएगा। अवघी भाग्य एति घरा देव सोयरा जालिया। यह पद साधना का अंतिम फल क्या है, यह बताता है। अवघी भाग्य का मतलब है केवल धन संपत्ति नहीं है, बल्कि आंतरिक संतोष, आनंद और शांति ही सच्ची संपत्ति है। जब मन क्षमा और संयम जैसे गुणों पर स्थिर हो जाता है, तो यह आंतरिक संपत्ति जीवन में अपने आप आ जाती है। इस अवस्था में ईश्वर केवल एक दूर की कल्पना या मंदिर की मूर्ति नहीं रहता, वह हमारा करीबी और प्रिय सोयरा यानी रिश्तेदार लगने लगता है। देव सोयरा होने का मतलब है कि ईश्वर और भक्त के बीच का द्वैत भाव मिटकर एक प्रकार की अद्वैत स्थिति का निर्माण होना। यहाँ भक्त ईश्वर का अनुभव करता है, उसे देखता है और उसके साथ संवाद करता है, ठीक वैसे ही जैसी वह अपने किसी करीबी व्यक्ति से करता है। ईश्वर का डर खत्म हो जाता है और उसके साथ प्रेम और विश्वास का रिश्ता बन जाता है, और यही भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। मेरा सिचे मुंह न सेत नाही देत पीकोगे। इस पद में तुकाराम महाराज कर्म कांडों और केवल वंश परंपरा पर आधारित अहंकार की कड़ी आलोचना करते हैं।
यहां पर मिरासी का मतलब है पैतृक अधिकार या विरासत। महाराज कहते हैं कि अगर कोई खेत आपका पैतृक है तो भी उसमें बिना बीज बोए और मेहनत किए बिना फसल नहीं उगती। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि केवल अच्छे कुल में जन्म लेने से, किसी विशेष धर्म का होने से या धार्मिक चिन्ह धारण करने से मोक्ष नहीं मिलता। आज के समय में जैसे कोई छात्र केवल फीस भरने या अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने से डिग्री नहीं मिलती। उसे ईमानदारी से पढ़ना जरूरी होता है, कौशल हासिल करना पड़ता है और परीक्षा में सफल होना पड़ता है। उसी तरह मोक्ष के लिए केवल बाहरी पहचान काफी नहीं है, उसके लिए निरंतर साधना, अभ्यास और सदाचार आवश्यक है। कर्म किए बिना फल नहीं मिलता। यह प्रकृति का नियम अध्यात्म पर भी लागू होता है। तुका मने उचित जाना, उगी सीना कशाला। अभंग के अंत में संत तुकाराम महाराज सबसे महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को उचित यानी जो सच में सही, जरूरी और प्रभावी है उसे पहचानना चाहिए। उगी सिनन का मतलब है व्यर्थ की चीजों में ऊर्जा और समय बर्बाद करना। सिन्ने शब्द का एक अर्थ अनाज से भूसा निकालना है, यानी अनाज से भूसा अलग करने जैसी व्यर्थ की मेहनत न करें। निरर्थक कर्मकांडों, वाद विवादों, दिखावे और दूसरों की निंदा करने जैसी चीजों में समय बर्बाद न करें। क्रियाएं केवल समय बर्बाद करती है और हमें अपने लक्ष्य से दूर करती है। इसके बजाय मन की शुद्धि करना, नामस्मरण करना, सेवा करना और सही आचरण बनाए रखना जैसी उचित बातों पर ध्यान केंद्रित करें। इन्हीं सही कार्यों से ही सच्चा आध्यात्मिक फल मिलता है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि व्यर्थ मेहनत क्यों करते हो? जो सच में महत्वपूर्ण है उसे पहचानो। इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज ने हमें एक स्पष्ट मार्ग दिखाया है कि बाहरी क्रियाओं के बजाय आंतरिक शुद्धि, दिखावे की बजाय सच्ची साधना और निरर्थक कामों की बजाय सही कार्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।